लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। आखिरकार रागिनी ने अपना दिल मजबूत किया और दोबारा अपने पापा मम्मी से बात की। पापा, आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? मुझे अब आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है, कुछ तो कहिए। तुमने जो करना था तुमने किया और अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं भी करके ही दिखाऊंगा। पापा, मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन सच कह रही हूँ, मैं आप दोनों को इस तरह नहीं देख सकती हूँ। चुप कर कलमुही, अब बाकी ही क्या है? तू क्या चाहती है? तेरे पापा सबको बताते फिरे कि मेरी बेटी ने बिना पूछे चुपचाप शादी कर ली। माँ, शादी कभी तो करनी थी, तो मैं जिसे पसंद करती थी मैंने उसी से शादी की, इसमें गलत ही क्या है? और राघव अच्छा लड़का है, आप दोनों तो राघव से मिल चुके हैं। चुप कर, एक तो गलत काम करती है और ऊपर से जुबान भी लड़ा रही है। राघव भले ही अच्छा लड़का है, लेकिन वो हमारी कास्ट का नहीं है। तूने एक बार भी सोचा है, अगर ये बात हमारी बिरादरी में पता चल गई तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? एक मिनट, हम जीवन में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती सुधार नहीं सकते। तुम राघव को अपनी गलती समझकर भूल जाओ। उस लड़के में रखा ही क्या है, वो तो हमारी कास्ट का भी नहीं है। हम तुम्हारी शादी धूमधाम से कराएंगे। क्या तुम चाहती हो कि एक लड़के की वजह से तुम्हारे पापा का सिर झुक जाए, वो समाज में कभी सर ऊंचा करके ना चल पाए? मुझे पता है तुम कभी ये नहीं चाहोगी। पापा, राघव अब सिर्फ एक लड़का नहीं है, वो मेरा पति है और मैं राघव को कभी नहीं भूल सकती हूँ। ये कहकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है। रागिनी जानती थी ये सब उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश थी, पर रागिनी का प्यार जरा भी डगमगाया नहीं। उसे अपने प्यार पर भरोसा नहीं बल्कि आस्था थी। अगले दिन सुबह रागिनी ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। तभी मम्मी कहती है, रागिनी, आज ऑफिस से छुट्टी ले ले। क्यों माँ, कुछ काम है? हाँ, कुछ दिन से मेरी कमर में दर्द है, तो डॉक्टर के पास चलना है। ठीक है, मैं अभी ऑफिस कॉल करती हूँ। रागिनी ऑफिस में कॉल करके छुट्टी ले लेती है और राघव को भी कॉल करती है। ठीक है, वैसे तुमने घर में बात की? हाँ, मैं बाद में बताती हूँ। इसके बाद रागिनी अपनी मम्मी के साथ बाहर चली जाती है। उधर राघव ऑफिस में काम करता है। तभी कुछ गुंडे ऑफिस में जबरदस्ती घुस जाते हैं, जिसे रागिनी के पापा ने राघव को धमकाने के लिए भेजा था। कौन हो तुम लोग? हम लोग कौन है ये तू जानकर क्या करेगा? रागिनी की जिंदगी से निकल जा, समझा? और उसे भूल जा। 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, डाइवोर्स पेपर साइन करके मालिक के घर पहुँच जाना। अच्छा, तो तुम लोगों को रागिनी के घर वालों ने भेजा है? समझदार है। देख, आज समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा। लेकिन अगर अब भी नहीं समझेगा ना, तो दोबारा नहीं समझाने आऊँगा और ना ही तुझे समझने का मौका मिलेगा। चलो रे सब। इसके बाद सारे आदमी चले जाते हैं और ऑफिस में हंगामा होने की वजह से राघव कुछ दिन के लिए ऑफिस से सस्पेंड कर दिया जाता है। राघव रागिनी को कॉल करता है। हेलो रागिनी। राघव, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं बड़ी मुश्किल से कॉल कर रही हूँ। तुम्हें पता है, मेरे घर वाले मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तभी रागिनी की कॉल कट हो जाती है। राघव दोबारा कॉल करता है, लेकिन उसका मोबाइल बंद आता है। राघव समझ जाता है ये सब रागिनी के घर वाले ही कर रहे हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राघव न तो रागिनी से बात कर पा रहा था और न ही उससे मिल पा रहा था, क्योंकि उसके घर वालों ने रागिनी का ऑफिस आना बंद कर दिया था। एक रात राघव सोया रहता है, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। राघव दरवाजा खोलता है और देखता है सामने वही गुंडे थे जो उसे ऑफिस में धमकी देने आए थे। यूं बे हीरो, मैंने तुझे क्या कहा था? क्या हुआ बेटा, और ये सब कौन है? मम्मी, आप अंदर जाओ।
हम सब राघव के दोस्त हैं। आप अंदर जाइए, रोटी वोटी बनाइए, राघव अभी आ जाएगा। ठीक है। देख हीरो, ये सब लफड़े में काहे को पड़ रहा है। चल तुझे एक और मौका देता हूँ, 2 दिन। हाँ, 2 दिन का टाइम है तेरे पास, ठीक है? चलो रे सब। सारे गुंडे चले जाते हैं। राघव अपने घर में सारी बात बताता है और अगले दिन संजय को भी सारी बात बताता है। राघव, आई थिंक हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों बालिग हो और अब तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है। नहीं संजय, पुलिस के पास जाना सही नहीं होगा। इससे दोनों परिवारों की बदनामी हो सकती है। तो फिर क्या तू ऐसे ही रोज रोज धमकी सहता रहेगा? आज वो तुझे धमकी दे रहे हैं, कल को अगर अंकल आंटी को कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब इस मामले को मैं ही सुलझाऊंगा। अब मैं ही रागिनी के पापा से बात करूंगा। अबे तू पागल है क्या? जो इंसान अपनी बेटी की बात नहीं सुन रहा, वो तेरी बात क्या सुनेगा? सुनना ही होगा। इसके बाद राघव रागिनी के घर चला जाता है और जोर जोर से रागिनी को बुलाता है। रागिनी, रागिनी। राघव की आवाज सुनकर रागिनी और रागिनी के मम्मी पापा सब बाहर आते हैं। राघव। ससुर जी नमस्कार, और सासू माँ को भी नमस्कार। लड़के, मुंह संभाल के बात कर, मैं तुम्हारा ससुर नहीं हूँ। तुम्हारे घर में यही संस्कार दिए हैं कि किसी के भी घर में घुस जाओ और बदतमीजी करो? सासू माँ माफ कीजिएगा, मैं यहाँ बदतमीजी करने नहीं आया हूँ। मैं रागिनी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। और एक बात, सासू माँ कहना और ससुर जी को ससुर जी कहना कोई बदतमीजी नहीं है। बकवास बंद कर। कहो, यहाँ क्यों आए हो? क्यों, भूल गए क्या? कुछ दिन पहले ऑफिस में, यहाँ तक कि मेरे घर में भी साले मुझे धमकाने आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट ससुर जी से ही बात कर लूं। पापा, ये सब क्या है? तुम चुप करो। हाँ, मैंने ही उन्हें भेजा था। तुम रागिनी को डाइवोर्स दे दो और उसे भूल जाओ। ना रागिनी तुम्हें कभी जानती थी और ना ही तुम कभी रागिनी को। पापा, आप ये कैसे कह सकते हैं? राघव मेरा पति है। तू चुप कर, शर्म लाज तो पहले से ही खा गई है और अब अपने पापा से जुबान लड़ा रही है। और आप खड़े खड़े इसका मुंह क्या देख रहे हैं? बुलाइए पुलिस को और इसे अभी जेल भेजिए। अरे वाह सासू माँ, अब आपने की ना मुद्दे की बात। ससुर जी, आप खड़े क्यों हो? जाइए पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, फिर देखते हैं पुलिस किसको अरेस्ट करती है। देखो राघव, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ। अच्छा यही होगा, तुम रागिनी को डाइवोर्स दे दो और इस मैटर को यहीं क्लोज कर दो। तो एक काम क्यों नहीं करते, आप रागिनी को मेरे साथ जाने दीजिए और इस मैटर को यहीं क्लोज कर दीजिए। राघव, चिल्लाइए मत, नहीं तो आस पड़ोस में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। जब तक रागिनी मेरे साथ नहीं जाएगी तब तक मैं भी यहीं रहूंगा। जिसको बुलाना है बुला लीजिए, देखता हूँ कौन मुझे यहाँ से निकालता है। इसके बाद राघव रागिनी के घर में ही बैठ जाता है। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। क्या राघव रागिनी को अपने साथ ले जा पाएगा और अब रागिनी के घर वाले क्या करने वाले थे? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।